और शाम 6:35 पर भारत पहुंचेंगे पुतिन। भारत के लिए रवाना हो चुके हैं राष्ट्रपति पुतिन। 2 दिन का भारत उनका दौरा, और 2 दिन के उनके भारत दौरे को लेकर तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो चाहे आसमान की बात हो, चाहे जमीन की बात हो, पूरे तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी गई है। और ना सिर्फ भारत की ओर से बल्कि उनकी जो अपनी पूरी सिक्योरिटी है वो भी पहले से ही यहाँ पर मौजूद है और सिक्योरिटी के तमाम इंतजामातों पर नजर बनाए हुए हैं। शाम के 6:35 पर पुतिन पहुंचेंगे भारत। पुतिन का भारत आगमन कई मायनों में बहुत ही खास माना जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह, रक्षा क्षेत्र का जिक्र बार बार हो रहा है। आर्थिक साझेदारी, आर्थिक रणनीति पर बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल की हम जब बात करते हैं तो पुतिन का भारत आगमन कई मायनों में खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद में पुतिन भारत आ रहे हैं। और उस लिहाज से भी पूरी दुनिया की निगाह यहाँ इस वक्त बनी हुई है कि ये दौरा अपने आप में क्या कुछ लेकर आने वाला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हम जब रक्षा क्षेत्र की बात करते हैं इस बीच जरा कुछ रिएक्शंस भी आने शुरू हो चुके हैं। पुतिन ने भारत आगमन से पहले कहा कि प्रधानमंत्री मोदी उनके दोस्त हैं। अभी फिलहाल भारत के लिए रवाना हो चुके हैं और अभी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के भी रिएक्शंस आने शुरू हो चुके हैं। जो एनडीए के कुनबे के लोग हैं वो कह रहे हैं कि पुतिन का भारत आगमन भारत के लिए अच्छा है और यहाँ पर अनेकों विषय पर चर्चा होने वाली है। 2 दिन का भारत दौरा पुतिन रवाना हो चुके हैं भारत के लिए। और देखिए, जो हम जिक्र कर रहे थे इंडिया टुडे से बातचीत में पुतिन ने क्या कहा। भारत रूस के रिश्ते अनोखे हैं। उन्होंने कहा पीएम मोदी से दोस्ती का रिश्ता है, दोनों के बीच महत्वाकांक्षी सहयोग की योजना, तकनीकी, स्पेस, न्यूक्लियर एनर्जी में सहयोग की योजना। तो पुतिन ने बातचीत में कहा दोनों के बीच महत्वाकांक्षी रिश्ते, भारत रूस के रिश्ते बेहद अनोखे हैं। इंडिया टुडे से बातचीत में उनकी ये बातें। और अक्षय मेरे साथ जुड़ गए हैं। रूसी राष्ट्रपति का 30 घंटे भारत में बिताने का ये मौका, और इस बीच भारत रूस के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश। और पुतिन पहले ही कह रहे हैं अक्षय कि भारत और रूस का रिश्ता अनोखा है। पूजा, देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि सिर्फ अनोखा ही नहीं बल्कि दिलचस्प भी है। और अगर भारत और रूस के संबंधों की जिक्र करें तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी पता है कि भारत और रूस किस तरह से एक दूसरे का ख्याल भी रखते रहे हैं। किसी भी मोर्चे पर रही हो, चाहे 1971 की जंग रही हो, जब अमेरिकी बेड़ा, आपको याद होगा कि जब भारत को घेरने के लिए पहुंचा था, रूस बीच में आ चुका था और रूस ने उस समय भारत की किस तरह से मदद की। वो दिन हो या फिर आज का दिन हो, हर मोर्चे पर एक और जानकारी मिल रही है। रूस की संसद में भारत के साथ एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग समझौता, रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट को मंजूरी दी है। और इससे एक मैसेज कन्वे होता है कि ये जो समझौता है बेहद अहम है। मतलब ये कि भारत के साथ और मजबूत रिश्तों पर फोकस करना चाहते हैं पुतिन। निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात यह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी दिल्ली पहुंचे भी नहीं और उसके बीच पहले ही रक्षा समझौते को कुछ मंजूरी दे दी गई है। इसका मतलब पता चलता है कि दोनों के बीच में जो संबंध है, दोनों देशों के बीच जो संबंध है, मतलब ये कह सकते हैं कि पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं पुतिन पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं भारत। बिल्कुल तैयारी के साथ आ रहे हैं और इसीलिए जो सिक्योरिटी जो टाइट अप रही है वो दिल्ली में पूरी तरह से हो चुकी है। जो रूसी एजेंसीज हैं पूरी तरह से एक तरफ से जिस होटल में उठाने वाले हैं पूरी तरह से अपने कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वो पूरी रूसी एजेंसीज के ही पूरी तरह से कब्जे में है। और खासकर भारत में यह देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो यात्रा होने जा रही है उसमें सुरक्षा घेरा जो है 5 स्तरीय बनाया गया है, जिसमें कि एनएसजी कमांडो सहित तमाम जो दस्ता मौजूद रहेंगे। और बेसिक चीज है कि जब प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर रूसी राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगवानी भी करने वाले हैं। उनका इस तरह से आज डिनर भी रखा गया है और डिनर का अगर देखा जाए तो लगभग ये कहा जा रहा है कि 9 बजे के करीब प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे रूसी राष्ट्रपति और वहां पर डिनर में शामिल होंगे। कल हैदराबाद में बैठक होनी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनको होस्ट करने जा रही हैं। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि एक भारत मंडपम में भी एक इवेंट होगा, उसमें भी वो शामिल होंगे। कहा जा सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण दौरा और
कई स्तर की सुरक्षा के साथ साथ जो तमाम एमयूज होने वाले हैं, चाहे वो डिफेंस के बारे में हो, रक्षा सौदों को लेकर के चर्चा होगी, व्यापारिक मजबूती किस तरह से दी जा सकती है उसको लेकर के चर्चा होगी। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि एआई मॉनिटरिंग सिस्टम और एआई इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के चर्चा हो सकती है। साथ ही साथ जिस तरह से रूस तेल भारत भेजता है, कच्चे तेल, और उसको लेकर के चर्चा हो सकती है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक नया दौर बनाने की कोशिश दोनों देशों के बीच में होगी। माना जा रहा है कि किस तरह से ये प्रबंध किए गए हैं सुरक्षा को लेकर के, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। ये भी माना जा रहा है कि कई जो महत्वपूर्ण एमयूज होंगे उस पर निश्चित रूप से सभी की नजरें रहने वाली हैं। और लगभग 28 से 30 घंटे ये बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन भारत में रहने वाले हैं। कल वो देर रात भारत से रवाना होंगे। उससे पहले ये माना जा रहा है कि जो 23वां भारत रूस जो सालाना शिखर सम्मेलन है, कई प्रतिबंध क्योंकि अमेरिका की तरफ से लगाए गए हैं, न सिर्फ भारत पर बल्कि अमेरिका पर भी, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। और ये एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की भी कोशिश दोनों देश करेंगे। व्यापार या साथ ही साथ ऊर्जा पार्टनरशिप पर कैसे अपने ध्यान को मजबूत किया जा सकता है। और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कई चीजों पर अक्षय, आपके पास वापस लौट रही। बड़ी बात यह कि ये सिर्फ सामान्य कूटनीतिक दौरा नहीं कहा जा सकता। भारत रूस के रिश्ते कई दिशाओं में आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया टुडे से बातचीत में प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा 90% व्यापार नेशनल करेंसी में किया जा रहा। पीएम मोदी के साथ लंबी बातचीत होगी। और देखिए, क्योंकि इन दिनों पेमेंट सिस्टम की अगर हम बात करते हैं या फिर हम करेंसी की अगर बात करते हैं, तो लगातार डॉलर को लेकर एक नया विकल्प तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और उस लिहाज से ये जो बातचीत प्रेसिडेंट पुतिन कह रहे हैं कि 90% व्यापार नेशनल करेंसी में किया जा रहा है और पीएम मोदी के साथ एक लंबी बातचीत होगी, ये एक बड़ा इशारा है अक्षय। निश्चित रूप से इशारा है। और जिस तरह से मैंने जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो साउथ अफ्रीका दौरा रहा था, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि एक नए दौर में डेवलपमेंट मॉडल को विकसित करने की जरूरत है, ये माना जा रहा है कि उस कड़ी को आगे बढ़ाने की मंशा जो रही है पुतिन ने अब साफ कर दी है। ये जरूर है कि जिस तरह से उनका इंटरव्यू है और जिस तरह से उन्होंने अपनी बातें रखी हैं, वो गर्मजोशी को दिखाता है कि भारत के साथ जो संबंध है वो किस स्तर पर रहे हैं और आने वाले समय में किस तरह बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन के बीच में जो तनाव की स्थिति रही है, उस पर भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे चर्चा करें और कहें कि आप सभी को साथ लेकर के चलने की जरूरत है। एक वर्ल्ड नया ऑर्डर बनाया जाए ताकि जो छोटे से छोटे देश भी इसका लाभ ले सके और आने वाले समय में एक बेहतर विश्व की जो परिकल्पना है उसको साकार किया जा सके। जी, मैं आपके पास आ रही हूँ अक्षय। पुतिन की भारत यात्रा पर देखिए पूरी दुनिया की निगाह इस वक्त है और खासतौर पर मिस्र की बात करते हैं। मिस्र में पुतिन की भारत यात्रा को लेकर चर्चा हो रही है। पुतिन की यात्रा को एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है और ना सिर्फ ये अक्षय, इसको ना सिर्फ स्ट्रैटेजिक तौर पर, ये कूटनीति के तौर पर ही नहीं, बल्कि इसको अगर देखा जाए कि भू राजनीतिक तौर पर एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है। साफ तौर पर है कि जिस तरह से पुतिन की यात्रा रही है, उससे पहले जिस तरह से उनके बयान आए हैं, वो कई बातों को इशारा करता है। जिस तरह से प्रधानमंत्री की उन्होंने तारीफ की है, जिस तरह से कहा है कि किसी के दबाव में पीएम नरेंद्र मोदी आने वाले नहीं हैं, ये साफ दर्शाता है कि पुतिन नरेंद्र मोदी को किस हद तक सम्मान देते हैं और किस हद तक उनकी बातों को आत्मसात करने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि टैरिफ में जिस तरह से दबाव डालने की अमेरिका ने कोशिश की थी, उसको न सिर्फ भारत ने, हालांकि रशिया और तमाम लोगों ने उसको एक जवाब देने की कोशिश की, लेकिन भारत पूरी तरह से शांत रहा। हाँ, वो ये जरूर हमेशा कहता रहा कि अपने हितों से साथ समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन पुतिन ने साफ तौर पर कह दिया कि ये जो चीजें हैं वो भारत की मजबूती को बताती हैं कि किस तरह से देश भारत आगे बढ़ रहा है। और ये माना जा रहा है कि रूस और भारत के बीच में, क्योंकि जो प्रत्यक्ष लेन देन जो है वो उनका कहना है कि लगभग 90% पूरा हो चुका है,
ये जरूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से भारत आजादी के बाद तेज गति से अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ा है और भारत ने जो अगला मापदंड रखा है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, उसमें भारत की जो महत्वाकांक्षा है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो टारगेट है, उसको लेकर के भी जो पुतिन है वो पूरी तरह से आशान्वित दिखते हैं। उनको लगता है कि जो जिस राह पर भारत चल रहा है वो संभव है कि 2047 तक वो अपना लक्ष्य पूरा कर ले। तो कहा जा सकता है कि कई चीजें इसमें डेवलप होने जा रही हैं और जो ग्लोबल मार्केट है उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। ये माना जा रहा है कि सिर्फ रूस और भारत तक ही ये बातचीत नहीं रहेगी, बल्कि ग्लोबल ऑर्डर को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है, किस तरह से भारत और रशिया एक दूसरे का उसमें सहयोग कर सकते हैं और वैश्विक मंच को किस तरह से दोनों देशों के अनुकूल बनाया जा सकता है और उससे दोनों देश विश्व समुदाय को किस बेहतरी की तरफ आगे ले जा सकते हैं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के मुझे लगता है कि चर्चा होगी। और हैदराबाद हाउस में जब दोनों नेता मिलेंगे तो जो दोनों प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत होगी वो नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ाने में निश्चित से सहायक होगी और जिस तरह से व्यापार को बढ़ाना है, रक्षा शब्दों को मंजूरी दी है, तमाम मुद्दों पर ऊर्जा को लेकर के रक्षा समझौते, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया अक्षय आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। G7 G8 को लेकर भी जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि G7 में शामिल होने को लेकर जब बात पूछी, उन्होंने कहा कि नहीं जाना चाहते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी में सिकुड़ रहे हैं G7 देश।